मेरा नाम इला पाठक है। किस इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग दे रही थी और क्या कौन सी परीक्षा आपने पास आउट की है, कितने क्या रैंक रही है? जी, मैं आकाश मैनपुरी से कोचिंग ले रही थी और मैंने नीट एग्ज़ाम को क्रैक किया है और मेरी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 23,699। अच्छा, घर में कौन-कौन लोग हैं? किस तरीके से माहौल रहा है घर का? जी, मेरा संयुक्त परिवार है और हम बहुत हँसते-खेलते लोग हैं, सब साथ में रहते हैं बहुत अच्छे से। मैं, मेरे ताऊ-ताई, मेरे मम्मी-पापा सब। अच्छा, घर में क्या-क्या व्यवसाय है लोगों के, किस तरीके से? मेरे घर में अधिकतर लोग डॉक्टर ही हैं, तो उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। अच्छा, 12th की पढ़ाई करी आपने, 12th में कितने मार्क्स आए और कहाँ से पास आउट किया आपने? 12th की पढ़ाई मेरी मैनपुरी में लॉर्ड कृष्णा एजुकेशनल अकेडमी से हुई थी। वहाँ पे मेरे 98.2% मार्क्स बने थे। अच्छा, जो आपने कामयाबी हासिल की है, उसके लिए किस-किस को श्रेय देना चाहेंगे? मैं मेरे पूरे परिवार को और मेरे सभी जितने भी शिक्षकगण हैं सभी को और आकाश की टीम को। आपका क्या मोटिव है और हॉबीज वगैरह क्या, किस में इंटरेस्ट है? सर, मैं एक आर्टिस्ट इंसान हूँ, मुझे पोएट्री करना, मुझे कला करना, नाच-गाना करना सब पसंद है। जी। ओके, थैंक यू। मेरा प्रेरणा चौहान। अच्छा, कौन सी परीक्षा आपने? मैंने नीट की परीक्षा पास की है। कितने क्या आपकी रैंक मार्क है? मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक है 12,300 एंड कैटेगरी रैंक है 1300। अच्छा, इंस्टीट्यूट तो कई चल रहे हैं शहर के अंदर, आकाश को ही आपने क्यों चुना? क्या क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है। लाइक कभी भी डीमोटिवेशन फील नहीं होने देते, हमेशा मोटिवेट रखते हैं। आपके नंबर कम आ रहे हैं तो भी आपका फुल सपोर्ट करते हैं। कैसा एटमॉस्फेयर है आकाश हाँ, से? काफ़ी अच्छा है पढ़ाने के, मतलब टीचर्स का माहौल काफ़ी अच्छा है और जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने वाले, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन फील होता है। जो गोल आपने चुना है, जिस तरीके से एम जो आपने चुना है, किस तरीके से स्ट्रगल किया आपने? लाइक मेरे पापा नहीं थे, मतलब मेरे पापा की अभी 2 साल पहले डेथ हो गई थी और उनका ये सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो मेरे घरवालों ने मुझे फुल सपोर्ट किया है। मेरा भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जबकि वो मुझसे छोटा है, मतलब लाइब्रेरी ले जाना, कोचिंग लेके यहाँ लेके आना, और तो उसने मेरा फुल सपोर्ट किया है हमेशा से। कहाँ रहती है? मैं ऑढ़ेन में। किस तरीके से अपनी लाइफ को टाइम देते थे स्टडी के लिए? मैं मतलब यहाँ पे कोचिंग में पहले यहाँ पढ़ती थी, फिर जैसे जो डाउट वाउट होता था वो टीचर से पूछती थी, उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी जाके फिर रात के 10 बजे तक पढ़ती थी, उसके बाद। इस परिवार चलाने के लिए आपने बताया पापा नहीं है, हाँ। किस तरीके से survive हाँ, मेरी मम्मी मतलब एक टीचर हैं, तो वो सब देखती हैं और उन्होंने कभी मुझे काम के लिए कि घर का काम करो या कभी मुझे फोर्स नहीं करती। उन्होंने हमेशा बोला कि तुम पढ़ो अच्छे से, बस क्या यही। डिफिकल्टी रही? हाँ, डिफ़िकल्टीज़ तो काफ़ी आती हैं कि वो मेमोरी, अब जैसे अब मैंने अब ये परीक्षा पास की है तो पापा नहीं है, तो मुझे कहीं न कहीं वो कमी तो हमेशा रहती है कि हाँ, अगर वो होते तो आज वो सबसे ज़्यादा वही खुश होते। क्या लोगों को आप मतलब उपदेश? मैं ये बोलूँगी कि मतलब जो अब जैसे जब पापा नहीं है तो जो होना होता है वो होता है, पर आपको आपका जो लक्ष्य है, वो कुछ भी हो जाए आप उससे नहीं हटने चाहिए, मतलब वो आपको अचीव करना है। एक आखिरी सवाल है, जो बच्चे इस बार रह गए हैं, हाँ। नीट बच्चे क्रैक करने में, उनके लिए क्या कहेंगे? अब जैसे पिछली बार मेरा भी रह गया था, पर उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे यही करना है कि ठीक है, नहीं हुआ, कुछ गलतियाँ देखते हैं कहाँ नहीं हुआ और बस पढ़ते रहना है। कभी ये नहीं फ़ील करना है कि उसका हो गया, मेरा नहीं हो गया, शायद अगली बार आपका होगा, मतलब। उदित चौहान। कौन सी परीक्षा आपने क्वालिफाई की? नीट यूजी क्या 2024। क्या क्या रैंक रही है? मेरी रैंक 18,300। किस इंस्टीट्यूट से आपने ये परीक्षा पास की? आकाश इंस्टीट्यूट से। अच्छा, मार्केट में तमाम कोचिंग्स खुली हुई हैं, अपना अपना कंपटीशन है, क्या एक दो खासियत है इसकी आकाश इंस्टीट्यूट की जो आदमी इसमें एडमिशन लेता है? मेनली तो माहौल का, और टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, और जो साथ में पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो मोटिवेटेड खुद भी फील होता है। जो हेल्दी कॉम्पिटिशन होती है तो उससे भी अच्छा फील होता है। अच्छा, आपका डेली शेड्यूल क्या रहता है? मैं यहाँ से कोचिंग, मतलब जो क्लासेस होती थी, लाइव क्लासेस, वो करके जाता था। फिर डाउट्स जो होते थे वो मतलब लाइब्रेरी जाके मैं पढ़ता था, फिर वो डाउट्स जो होते थे वो यहाँ पे आके दूसरे दिन क्लियर करता, तो बस यही चलता था। तो घर में क्या खुशी का माहौल है? सब खुश तो होते ही हैं, सब कोई एक कामयाब होता है और सब खुश हैं, मम्मी पापा। और मतलब अभी रिसेंटली दादी की डेथ हुई थी, उनका मतलब मेन सपना था कि मतलब मैं डॉक्टर बनूं, तो उनकी अभी रिसेंटली मतलब फेब में ही डेथ हुई है। तो इसका जो सफलता आपने हासिल की, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय तो सबको, टीचर्स, पेरेंट्स, सबको ही आता है, फिर अपनी मेहनत तो होती है साथ में। कहाँ रहते हैं आप? मैं बदावर हाउस, कृष्णा नगर।